वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, जहां पर मैंने आपको बोला दो किस्म के प्रॉपर्टीज होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। एक का नाम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरे का नाम था इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम क्या था? मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा, उस प्रॉपर्टी का नाम था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी वहां पर आपको दिखाए हैं। दूसरी प्रॉपर्टी थी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी विच इज मास इंडिपेंडेंट, जो मास पे डिपेंड नहीं करेगी, साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी, दैट प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर मैंने आपको ये भी बोला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, आप उनको ऐड कर सकते हो, व्हाइल एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव इन नेचर, उनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको सिखाया द रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो भी मैंने आपको बोला। फिर मैंने आपको बोला अगर किसी जगह आएगा मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी, मोलर लगेगा वर्ड या लगेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कहीं आपको दिखा मोलर वर्ड और स्पेसिफिक वर्ड, तो ये क्वांटिटी हमेशा बनेगी कौन सी क्वांटिटी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगी। ठीक है बेटा, ये हमने पिछले क्लास डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको बोला व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन एनी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैं फिर से आपको बताता हूं, व्हेन एनी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ब्रैकेट में लिखना प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ब्रैकेट क्लोज करना, रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो उस इक्विलिब्रियम का नाम पड़ता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। फिर मैंने आपको बताया इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इट इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम, वो भी मैंने आपको दिखाए। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। Thermodynamic process is a sequence of steps in which state of system is changed. फिर मैंने आपको शो किए थे 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, उनमें से 4 इंपॉर्टेंट ये है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जहां टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। एक बात याद रखना, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर को नहीं देखना है। अगर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, आपको हर स्टेप में देखना है टेम्परेचर चेंज किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर, मतलब बीच में टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। दैट प्रोसेस वेयर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस इज इक्वल टू 0, उसी प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर स्टेप में टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। सेकंड वाज आइसोबारिक प्रोसेस, दैट प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इस प्रोसेस में आप देखोगे स्मॉल चेंज इन प्रेशर, वो भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, वो चेंज नहीं होगा, मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0। ऐसे ही इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल जो हीट कंटेंट होता है सिस्टम का वो कंजर्व रहता है, वो न कम हो जाता है ना बढ़ जाता है, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। और एडियाबैटिक प्रोसेस को हम कैरी करते हैं एक कंटेनर में जिसका वाल बना होता है इंसुलेटिंग, वो जो इंसुलेटिंग वाल होता है या उसका दूसरा नाम है एडियाबैटिक वाल। ऐसे ही जो ऐसा थर्मल प्रोसेस जहां कैरी करते हैं, उस कंटेनर का जो बाउंड्री होता है, जो वाल होता है, इट इज कंडक्टिंग, इट इज मेड ऑफ कॉपर और स्टील, जिसमें हीट पास करेगा। क्लियर होता है प्रोसेस 4 एक आइसोथर्मल, अत मज रोजन टेम्परेचर कांस्टेंट, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर तक बराबर 0, यह मेन कंडीशन, स्मॉल चेंज इन टी शुड बी इक्वल टू 0। आइसोबारिक प्रोसेस में रोजन प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिकस में रोजन वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस में रोजन हीट कंटेंट कांस्टेंट। पत आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्सपेंशन से कंप्रेशन, इधर आइसोबारिक प्रोसेस में एक्सपेंशन भी कर सकते हो, कंप्रेशन भी कर सकते हो। अगर वॉल्यूम बढ़े हो इट इज एक्सपेंशन, अगर वॉल्यूम कम हो इट इज कंप्रेशन। ऐसे ही आइसोकोरिक में हम वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे हीटिंग एंड कूलिंग, आइसोकोरिक कूलिंग एंड आइसोकोरिक हीटिंग। खुमन दोन मज एडियाबैटिक प्रोसेस में यू कैन यूज द वर्ड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ठीक है बेटा, देखो बेटा अब यह प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस
या adiabatic process या isobaric process या isochloric process. It can be carried in two ways. Either it can be carried very slowly, तब इस प्रोसेस का नाम पड़ता है रिवर्सिबल प्रोसेस, जो स्लो प्रोसेस होती है. अगर ये प्रोसेस गई, if they are carried in a very fast manner, then it is known as irreversible process or fast process. आप टॉपिक का नाम लिखो, how a thermodynamic process is carried. How a thermodynamic process is carried, यही हमारा टॉपिक है. समझ आवा? रिवर्सिबल प्रोसेस गई सब प्रोसेस यस गसी वार इन इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. प्रैक्टिकली इट इज नेवर कंप्लीटेड. इट्स थ्योरेटिकल प्रोसेस, खयाली प्रोसेस. अत मज एनर्जी लॉस मिनिमम आसन. अत मज आसन सिस्टम तो सराउंडिंग ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम. अत मज आसन ड्राइविंग फोर्स तो अपोजिंग फोर्स, तमन दरमियान गैप आसन वारिया कम. सब प्रोसेस तथ पे नाव रिवर्सिबल प्रोसेस या स्लो प्रोसेस या एफिशिएंट प्रोसेस. सब प्रोसेस यथ मज ड्राइविंग फोर्सेस तो अपोजिंग फोर्सेस आस गैप वारिया ज्यादा, तेल गसी एक डायरेक्शन में जल्दी गसी क्विक गसी. अत पे नाव इरिवर्सिबल प्रोसेस. आप पहले लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस. ये हुआ क्लियर? लिखो बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस. इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है स्लो प्रोसेस. इट इज ए स्लो प्रोसेस. अगर आपको ये आया उसी का उल्टा करना, वो हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस. इसका मतलब है मुझे सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करना है व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. देखो बेटा कैसे मैं करूंगा एक्सप्लेन, तो समझ योनी. रिवर्सिबल प्रोसेस गई बेसिकली सब प्रोसेस यस वारिया स्लो प्रोसेस. ठीक है, यस वारिया टाइम लगे कंप्लीट गसनस. प्रैक्टिकली गस न जई कंप्लीट. ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोसेस. अगर जो बता रहा है ये समझ बो, ये इसमें मैंने गैस भरा इस कंटेनर में, ये पिस्टन. ठीक है, इस पे अप्लाई हो रहा है पी एक्सटर्नल प्रेशर. अंदर का पी इंटरनल प्रेशर. ये बिकॉज ऑफ पी गैस. इट इज बिकॉज ऑफ गैस. उसका बराबर है nRT by V. गैस टू आइडियल. आई कैन यूज PV इक्वल टू nRT. मैंने फिर V को इधर भेजा. जो ये प्रेशर है, ये प्रेशर ऑफ गैस है, इसी का नाम है पी इंटरनल. गॉडनिक पॉइंट्स याद था. यूज पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल अत थो नाम डेल्टा पी. यह स्मॉल. इट अप्रोच टू जीरो. यह डिफरेंस कम. यम साथ ड्राइविंग फोर्स तो अपोजिंग फोर्सेस डिफरेंस कम, अम साथ प्रोसेस कस रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस खतर यह इक्वेशन वैलिड. समझ आ पी, मैं ये भी लिख सकता हूं पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल. तकरीबन बराबर बराबर पी गैस बराबर nRT by V. क्लियर? वो समझ बह क्या कर वही. बह कर सेक फुल एड. यहां से मैं सैंड ऐड करूंगा, आग ड्रॉप. ठीक है, थोड़ा बस पिस्टन बोर्ड, पत कर ब्या ड्रॉप एड सैंड. फिर तीसरा ड्रॉप, फिर चौथा ड्रॉप. ये गैसे सैंड जमा. ये बस वार बोन गो. इसका ये नीचे आएगा मगर चलेगी नहीं पाई. अगर भी हम सेक्टर रिमूव कर ये कर पनी ओरिजिनल स्टेट अटेन. सब प्रोसेस यस पनी ओरिजिनल स्टेट कर अटेन, यम साथ डायरेक्शन कर रिवर्स. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. समझ आवा? ये पिस्टन रचित हेरिम प्रेशर तो अंदरिम प्रेशर लगान पी इंटरनल. यह तकरीबन बराबर, गैप बराबर जीरोस. क्लियर? वो वन बह कर एड सैंड पार्टिकल सेक अके वार बस पिस्टन बोन कुन वोत. ये सपोज इधर आ गया. अगर मैंने सैंड पार्टिकल्स को रिमूव किया वन बाय वन, तो ये पिस्टन वापस जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे. मतलब जो मेरा सिस्टम था वो ओरिजिनल या इनिशियल स्टेज फिर अटेन करेगा. सब प्रोसेस यस पन ओरिजिनल स्टेट कर अटेन,
once its direction is reversed is known as reversible process. नोट करो, लिखो पहला पॉइंट, that process which attains original state when direction of process is reversed. When direction of process is reversed is known as reversible process. Is known as reversible process. समझ आवा? योस गैस बरित कंटेनर्स मज अत पे एक्ट कर P external अंदर पे P internal. P internal because of P gas. P external तो P internal difference वारिया कम. Delta P बराबर 0. मतलब ये पिस्टन रुकित. Because system तो सराउंडिंग दरमियान इक्विलिब्रियम. वहीं कर सैंड पार्टिकल्स एड वार यह पिस्टन वार बोन, मगर चलेगी नहीं पता कहीं. युत भी सैंड पार्टिकल्स रिमूव कर यह गस वापस पिस्टन पन्ने पोजिशन पे गो यह कर 100% पन ओरिजिनल स्टेट अटेन. तथ प्रोसेस वन रिवर्सिबल प्रोसेस. नीचे लिखो पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट यही लिखो, P external इक्वल टू P internal इक्वल टू P gas इक्वल टू nRT डिवाइड बाई V. पहला पॉइंट यही लिखो. ये अप्लाई किसके लिए होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. पॉइंट नंबर 2 लिखो, ये लिखो P external माइनस P internal इक्वल टू dP. ये किसके बराबर? 0. इसका नाम है ड्राइविंग फोर्स. इट इज ड्राइविंग फोर्स किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है. P external माइनस P internal इक्वल टू dP विच इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 0. थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज a very slow process. चौथा पॉइंट लिखो, इन दिस प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग इज एट इक्विलिब्रियम. मतलब ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम. इन दिस प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट इक्विलिब्रियम इन एवरी स्टेप. पांचवा पॉइंट लिखो, इट इज एन एफिशिएंट process because energy loss is minimum. इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस मिनिमम होती है. बिकॉज एनर्जी लॉस इज मिनिमम. एक और पॉइंट लिखो, इट इज ए थ्योरेटिकल प्रोसेस. ये कभी कंप्लीट नहीं होगा. इट इज ए थ्योरेटिकल प्रोसेस. ठीक है, ये किसी पॉइंट्स हो गए रिवर्सिबल प्रोसेस के. ये एफिशिएंट होती है. अगर मैं यही काम करूं, जल्दी में करूं, तो प्रोसेस क्या कहलाता है? इररिवर्सिबल प्रोसेस. वो आप खुद लिखोगे. इररिवर्सिबल प्रोसेस इज ए वेरी फास्ट प्रोसेस. सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर नॉट एट इक्विलिब्रियम. डिफरेंस dP इट इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, उस प्रोसेस का नाम है इररिवर्सिबल प्रोसेस और फास्ट प्रोसेस. यहां तक आप नोट करो. Examples of reversible process. Example of reversible process. देखो बेटा, 2 एग्जाम्पल याद रखो. वाटर H2O, ये भी वाटर है. इसको मैं रखूंगा नाम सॉलिड. इट इज इन फॉर्म ऑफ आइस. इट इज लिक्विड. अगर प्रेशर इक्वल टू 1 atm है, किसके बराबर? 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहां पर जो ये प्रोसेस होगी, इट विल बी रिवर्सिबल प्रोसेस. सेकंड लिखो, वाटर लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वाटर गैस. बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर था बराबर से बेकात 1 atm. ठीक से बेटा. एंड टेम्परेचर था बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड. जब प्रेशर 1 atm के बराबर है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, तब जाके जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी है रिवर्सिबल प्रोसेस. दोनों एग्जांपल नोट करो जल्दी. देखो बेटा, अब क्या करेंगे हम. हमारे पास प्रोसेस है आइसोथर्मल. ऐसे याद रखो, आइसोथर्मल.
इट कैन बी एक्सपेंशन, आप एक्सपैंड कर सकते हो। सिस्टम आपने लिया, एक सिस्टम आपने यहां पर लिया, इसमें गैस है, ये पिस्टन है, आपने पिस्टन को ऊपर लिया, फिर से पिस्टन ह्योर निक, क्या होगा, पिस्टन इधर आया तो एक्सपैंड हो गया सिस्टम। ये जो इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम कम वॉल्यूम बढ़े हो, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये एक्सपेंशन है। अगर जब कंप्रेस करे उसका नाम है कंप्रेशन। कंप्रेशन में वॉल्यूम कम हो जाएगा, एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा। को प्रोसेस कैन बी एक्सपेंशन, प्रोसेस कैन बी कंप्रेशन। ऐसे देखो एक्सपेंशन, मैंने एक्सपेंशन किया, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक रिवर्सिबल मैनर, रिवर्सिबल मैनर, दूसरे का नाम इररिवर्सिबल मैनर, इररिवर्सिबल मैनर। क्लियर? ऐसे ही अगर प्रोसेस है कंप्रेशन, इट इज कंप्रेशन, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, रिवर्सिबल मैनर, दूसरे का नाम इररिवर्सिबल मैनर, इररिवर्सिबल मैनर। नोट करो, समझ यन आइसोथर्मल प्रोसेस जस अस निश आसान छ, आइसोथर्मल प्रोसेस जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर तब कर एक्सपेंशन, क्या कर एक्सपेंशन, आई कैन डू इट इन टू वेज, आइदर इन अ रिवर्सिबल मैनर और इन इररिवर्सिबल मैनर। इथे पे अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में करते कंप्रेशन, वॉल्यूम डिक्रीज, तो वो कर सकते हो रिवर्सिबल मैनर में भी, इररिवर्सिबल मैनर में भी। समझा हुआ? ऐसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस देखो यहां पर एक्सपेंशन, वो भी होगा रिवर्सिबल मैनर एंड इररिवर्सिबल मैनर। एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्रेशन है, वो भी होगा रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। आइसोबारिक प्रोसेस है, वहां पर भी एक्सपेंशन, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल। एडियाबैटिक आइसोबारिक प्रोसेस है, कंप्रेशन किया मैंने, रिवर्सिबल में कर सकता हूं, इररिवर्सिबल में भी कर सकता हूं। या हुआ समझ? नोट करो यहां तक। दिस इज द मैनर इन विच वी कैन कैरी ए प्रोसेस। हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, ये आपके फिजिक्स में इन डिटेल है, वहां पर सर सिखाएगा आपको कैसे वर्क करेंगे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन रिवर्सिबल का वर्क कितना आएगा, यहाँ पर मैं केमिस्ट्री में सिर्फ फार्मूला में लिखूंगा, वहां पर सिखाएगा वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन इररिवर्सिबल वर्क किसके बराबर आता है, इंटर एनर्जी किसके बराबर आता है, हीट किसके बराबर आता है। ठीक है, ऐसे ही आइसोथर्मल कंप्रेशन रिवर्सिबल वर्क किसके बराबर, आइसोथर्मल कंप्रेशन इररिवर्सिबल वर्क किसके बराबर, वहां पर वो मैथमेटिकली आपको ये सिखाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में हमें इतना ही याद रखना है, प्रोसेस का नाम क्या है, कैसे करते हैं, एक्सपेंशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, और अगर स्लोली करेंगे तो रिवर्सिबल है, फास्ट करेंगे तो इररिवर्सिबल है। ऐसे ही बनेगा एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसोबारिक प्रोसेस। इतना नोट करो। लेट अस स्टार्ट अनदर टॉपिक, दैट इज हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। नोट करो, टॉपिक का नाम लिखो, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ये हमारे सिलेबस में है, ये सिलेबस मज पढ़ आराम सान। ठीक है बेटा, वस तक वन मे प्रोसेस कस प्रोसेस कस पे करो कैरी, एक्सपेंशन क्या गो, कंप्रेशन गो क्या, रिवर्सिबल क्या गो तो इररिवर्सिबल क्या गो, वो आपको समझ आया। ठीक है बेटा, लेट अस नाउ मूव टू एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर ये सिस्टम, ये आपका सिस्टम है, इसमें अपनी एनर्जी है, उसका नाम हम अभी रखेंगे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये भी हमें पढ़ना है। समझ योन, दिस इज इंटरनल एनर्जी। वो अगर ये सिस्टम को एक्सचेंज हीट सराउंडिंग से को अद गस तेल इंटरनल एनर्जी चेंज। इथे अगर हम एक्सचेंज कर सराउंडिंग से वर्क वर्क, तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। यही दो हमें पढ़ने हैं, व्हाट इज हीट, व्हाट इज डब्ल्यू, एंड फाइनली व्हाट इज यू, इंटरनल एनर्जी।
ये 3 पैरामीटर्स हमें पढ़ने हैं। इन 3 को फिर हम मैथमेटिकली कंबाइन करेंगे। जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ यह सिस्टमस मज पी एनर्जी दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये क्या होता है ये हमें पढ़ना है। वो कोर सिस्टम एक्सचेंज हीट सराउंडिंग इट इज सराउंडिंग या कोर एक्सचेंज वर्क विद सराउंडिंग अत गस इंटरनल एनर्जी चेंज गो कोर एक्सचेंज एनर्जी कथ सिस्टम सराउंडिंग दो तरीको आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। यही दो हम पहले पढ़ेंगे। पद कर भी हम कंबाइन Q W एंड U मैंने स्टेटमेंट इक्वेशन दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप नीचे लिखो द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स occur in two ways. The exchange of energy between system and surrounding occurs in two ways. Number 1 लिखो heat, number 2 लिखो work. Number 1 is heat, number 2 is work. अगर सो वन सा सिस्टम किस पे करन एक्सचेंज सराउंडिंग से इट कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल तेल कि मैटर से कर मैटर तो करी चेंज और तम से चेंज इंटर एनर्जी। लेकिन मैं कह रहा हूं इस वक्त एनर्जी एक्सचेंज के दो तरीकों आइदर एक्सचेंज ऑफ हीट और इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ वर्क। पहला टॉपिक अब डालो हीट। यही 3 पढ़ने हमें सीमा इतना पढ़ी व्हाट इज हीट, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो ये रिलेशनशिप इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुई करन बह यूज पर आइसोथर्मल प्रोसेस खतर, एडियाबैटिक प्रोसेस खतर, आइसोकोरिक प्रोसेस खतर तो भाई आइसोबारिक प्रोसेस खतर। वहां एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इट इज हीट। लिखो हीट इजी है जल्दी लिखो हीट। इसको डिनोट करते हैं क्यू से। किससे? क्यू से। अगर वो ना ये मैं था बैलून का 2 बैलून्स को मैंने कनेक्ट किया। ठीक है, यहां पर इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो क्या होगा एनर्जी फ्लो करेगी फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। जो ये एनर्जी फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, उस एनर्जी ही का नाम है हीट। व्हाट इज हीट? इट इज एनर्जी फ्लो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। पहला पॉइंट लिखो हीट इट इज एनर्जी फ्लो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। इट इज एनर्जी फ्लो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। एनर्जी या स्पाइक मगर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इट वाज T1 वाज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 वाज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हुआ हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो हो गया। उस एनर्जी फ्लो को कहते हैं हीट। पॉइंट नंबर 3 लिखो। 3 पॉइंट लिखो। अगर ये सिस्टम इसमें हीट अंदर जा रहा है, सिस्टम में ये सिस्टम है, इसमें हीट अंदर जा रहा है, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। हीट एंटरिंग इनटू सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट लीविंग द सिस्टम इज नेगेटिव। ये पॉइंट लिखो। हीट एंटरिंग इनटू सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव बाय कन्वेंशन एंड हीट लीविंग द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। समझ आओ? चौथा पॉइंट लिखो। इस पढ़ो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुले Q प्लस W। क्लियर? अगर वन वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये हम आगे पढ़ेंगे। वर्क ऐसे बराबर जीरोस, कब बराबर है जीरोस। अम साथ नेर तिल डेल्टा U नेर बराबर QV। मतलब यस हीट एक्सचेंज गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मैं यही लिखूंगा हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये पॉइंट लिखो। हीट चेंज
at constant volume is equal to change in internal energy। ऐसे ही लिखना, जो हीट चेंज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ये पॉइंट भी लिखो, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर is equal to change in enthalpy। ये था आपसे लिखी इस पर ये को हीट एक्सचेंज, इट इज हीट एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम लिखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर ये किसके बराबर होता है, डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, हम आगे पढ़ेंगे S इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो मैं लिख सकता हूं क्यू, हीट इज रिलेटेड विद एंट्रोपी, हीट इज रिलेटेड विद एंट्रोपी बिकॉज एंट्रोपी हीट, क्यू बाई टी इज एंट्रोपी, हीट इज रिलेटेड विद एंट्रोपी। ये भी लिखो, हीट इज रिलेटेड विद एंट्रोपी। इसको याद था युतनस में हीट ज्यादा, हीट अगर ज्यादा एंट्रोपी ज्यादा तक डिसऑर्डर ज्यादा। अगर जब होना यह सिस्टम, ये सिस्टम एक है, यहां से हीट आ गया अंदर, या तो हीट अंदर, जब हीट अंदर घुसी तो यहां पर एंट्रोपी बढ़ेगा, अंदर एंट्रोपी इंक्रीज, सिस्टम एंट्रोपी इंक्रीज, यह से एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग है, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग ये डिक्रीज होगा क्योंकि यहां पर हीट कंटेंट कम, ये हीट कम एंट्रोपी कम, मगर सिस्टम एंट्रोपी इंक्रीज। इथे पे अगर ये सिस्टम हो, ये सिस्टम है, यहां से हीट बाहर निकला माइनस क्यू, जो ये सिस्टम है, सिस्टम में क्या एंट्रोपी कम होगी, ऑर्डर क्रिएट, युथु हीट गई कुकुन सराउंडिंग खुद, सराउंडिंग एंट्रोपी एस इसका बढ़ेगा, इसका डेल्टा एस बढ़ेगा। को कौशल पॉइंट याद युथु थाउन, हीट रिलेट विद एंट्रोपी डिसऑर्डर। अगर हीट उस सिस्टमस मज तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, सराउंडिंग मज हीट नेवर, सराउंडिंग की एंट्रोपी कम होगी। दोम पॉइंट याद थाउन, यो सिस्टम हीट द्राय सिस्टम मज नेवर, यह सराउंडिंग खुद को सिस्टम मज गई हीट कम, जब सिस्टम का हीट कम हो गया, हीट कम हो गया तो एंट्रोपी कम होगा। हीट अर्थ में सराउंडिंग, सराउंडिंग मज डिसऑर्डर क्रिएट को एंट्रोपी राइज, युथु हीट एज अ सराउंडिंग मज तक एंट्रोपी राइज। दिस इज द हीट को हीट खतर पॉइंट 4 याद थावन, हीट फ्लो ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, दोम पॉइंट याद थावन, यह कर डिनोट क्यू सि, अगर हीट गई एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हीट गई एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। बेवोना हीट एंटरिंग टू सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट लीविंग द सिस्टम इज नेगेटिव। बेवोना हीट इज रिलेटेड विद, इट इज रिलेटेड एंट्रोपी। गो युता का सिस्टम हीट ज्यादा नी तुता गई एंट्रोपी तक राइज, युता का सिस्टम हीट कर रिलीज तुता गई एंट्रोपी डिक्रीज। एंट्रोपी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। अगर बह वन है कुछ जाए एंट्रोपी ज्यादा गे दिमागस मज अ डिसऑर्डर ज्यादा, अ आर्डर कहें। अगर वन एंट्रोपी कम गे वन अ आर्डर ज्यादा, एंट्रोपी बेसिकली डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक आप याद रखो। कल हम पढ़ेंगे अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज वर्क। वर्क हम कल पढ़ेंगे, आज आप रिवाइज करो व्हाट इज हीट। और इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया कैसे हम प्रोसेस कैरी करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी, इट कैन बी एक्सपेंशन, इट कैन बी कंप्रेशन। एक्सपेंशन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं स्लोली एक्सपैंड, या हम एक साथ कर सकते हैं एक्सपैंड। एक का नाम है रिवर्सिबल, अगर हम जल्दी करेंगे तो इरिवर्सिबल। ऐसे कंप्रेशन कर सकते हैं विद वेरी वेरी स्लोली, इट इज रिवर्सिबल कंप्रेशन। क्विकली अगर कंप्रेस करेंगे तो इरिवर्सिबल कंप्रेशन। वो है हाउ टू कैरी प्रोसेस। और एनर्जी एक्सचेंज जो होता है सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, वो होता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। आज हमने हीट को डिस्कस किया।
रिवाइज करना, एनसीईआरटी ने लिखा है, वहां से भी पढ़ लेना एक बार, ठीक है। टेक केयर, बाय।